जेलर ने जैसे ही गुस्से में किताब उठाकर दीवार पर दे मारी तो उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किताब सीधी दीवार के आर पार निकल गई। वो हैरान होकर धीरे धीरे खड़ा हुआ और जैसे ही पास जाकर देखा तो पाया कि जो दीवार पहले मोटी और मजबूत लगती थी वो असल में कीचड़ से सनी हुई एक अखबार की शीट निकली। और वहीं पर पता नहीं कब एक सुराख भी बन चुका था। अब जेलर सोच में पड़ गया, क्या कैदी इसी रास्ते से भागा है? वो बिना वक्त गंवाए तुरंत इंस्पेक्टर को बुला लाया। इंस्पेक्टर आया तो फौरन उस सुराख के अंदर घुस गया, लेकिन अंदर जाकर उसे जो दिखा उससे उसके होश उड़ गए। वो रास्ता तो अधूरा था, यानी पूरी तरह से खुदा ही नहीं गया था। वो सॉलिड था और कैदी उस रास्ते से गया ही नहीं था। और ऊपर से ये सुराख जानबूझकर एक खौफनाक शक्ल में खुदा गया था। इंस्पेक्टर जैसे ही वापस जाने को मुड़ा उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरते गिरते बचा। जल्दी से उसने बाहर मौजूद जेल गार्ड्स को इशारा किया और रस्सी खींचकर खुद को बाहर निकलवाया। काफी मशक्कत के बाद वो बाहर आया। जब उस सुरंग की लंबाई नापी गई तो पता चला कि वो करीब 30 मीटर लंबी थी। जेलर सोच में पड़ गया कि आखिर कोई कैदी इतने कम वक्त में इतना गहरा रास्ता कैसे खोद सकता है। तभी इंस्पेक्टर ने पास रखी एक चम्मच उठाई और बताया कि कैदी ने इसी से सुरंग खोदी है। उसने बताया कि उसने दीवार को गलाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया। कैसे पता चला? क्योंकि वो जगह नमकीन थी और ये नमक उसे रोज खाने के साथ मिलने वाले खाने से मिला। हर बार जब जेल गार्ड खाना लाता तो वो औरत उस खाने की तरी को दीवार पर लगा देती ताकि मिट्टी जल्दी गल जाए, और फिर दिन रात उसी चम्मच से खुदाई करती रहती। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता, इसलिए उसने जेल से ढेर सारी किताबों की डिमांड कर दी। बहाना बनाया कि वो पढ़ाई कर रही है, जबकि हकीकत ये थी कि इन किताबों का एक और काम था उस सुराख को छुपाना। वो मिट्टी को बराबर से कागज पर फैला देती, फिर उसे गीला करती और बाद में दीवार पर चिपका देती। इससे जब भी गार्ड चेकिंग करता तो उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखता।